श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परीक्षित महाराज ने पूछा था श्री सुखदेव गोस्वामी जी से कि संसार में लोगों की बुद्धि बहुत कमजोर है, वो नहीं समझ सकते ऐसी उपमा जो आपने दी कि ये संसार एक जंगल है, भवसागर एक जंगल के रूप में है और जितने भी मनुष्य हैं इसमें स्त्री पुरुष वो सब व्यापारी हैं। इस बात को समझाइए आप सरल भाषा में। ऐसा जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से आग्रह किया तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझाते हुए बोले कि हे परीक्षित, संसार के सभी प्राणी जितने भी हैं सब भौतिक हैं, भौतिकवादी हैं। विशेष रूप से मनुष्य भौतिक सुख की कामना करते हैं और जब भौतिक सुख की कामना करते हैं तो उनको तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण पकड़ते हैं, प्रभाव डालते हैं उसके ऊपर। तो इन तीनों गुणों के प्रभाव से वो अच्छे कर्म बुरे कर्म और मिले हुए अच्छे बुरे कर्म करता है। जब सतोगुण में होते हैं तो अच्छा कर्म करते हैं, जब रजोगुण में होते हैं अच्छा और बुरा कर्म करते हैं मिला हुआ, और तमोगुण में होते हैं तो बुरे कर्म करते हैं। संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, और मनुष्य स्वयं अकेला भी सारे दिन में तीन गुणों से चलता है। अच्छा कर्म करता है जब सतोगुण में रहता है, अच्छा करने की सोचता है। जब रजोगुण में हो जाता है तो प्रभाव पड़ता है, उसको तोड़ फोड़ करता है, प्रेम करता है। और जब तमोगुण में होता है तो लड़ाई झगड़ा करता है, नींद आती है, आलस आता है। देखा, तीन। तो मनुष्य तीनों गुणों से का अनुभव क्या करता है, तीनों गुणों से पार होता है ना, तो उसका अनुभव भी होता है। जो कर्म करता है अच्छा बुरा और मिला हुआ तीनों का तो भोगना पड़ता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों से परिणाम मिलता है उसी को, उसी प्राणी को। जैसे मैंने कोई कर्म किया इस शरीर से, मैं दूसरा जन्म लूंगा, मैं आत्मा, दूसरा शरीर मिलेगा तो इस शरीर से किया हुआ मेरा कर्म मुझे ही सताएगा। ऐसा इस दुनिया में अधिक दुख और कम सुख का अनुभव होता है सब। और अधिक दुख क्या है, क्योंकि वो डबल होता है, मानसिक दुख और कायिक दुख। शरीर को भोगने वाला और मन से भोगने वाला। मन का दुख क्या है, पागल हो जाना, चिंता में पड़ जाना, टेंशन हो जाना इत्यादि मानसिक क्लेश है ये। और एक शारीरिक क्लेश है, वो तीन तरीके से आता है, देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट और अब दूसरे प्राणियों के द्वारा दिया गया कष्ट और अंदर से आया हुआ कष्ट, जैसे बुखार आ जाना, मलेरिया बुखार आ जाना इत्यादि शारीरिक कष्ट है। सफलता और असफलता भी अपने कर्मों का किया हुआ फल है। अपना जैसे किया है उसी से सफलता और असफलता दिखाई देगी। अच्छे कर्म किए तो सफल होंगे, बुरे कर्म किए तो कितना भी करें वो असफल ही रहेगा। इस जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, विघ्नों को सहन करते हुए पार करता है वो। लेकिन इतने विघ्न आते हैं फिर भी वो उसकी दिमाग सही नहीं रहता है, इसलिए अज्ञान अंधकार में पड़ा रहता है। वो गुरु की शरण नहीं लेता है। बाई चांस गुरु मिल गया, कोई अच्छा गुरु भी मिल गया तो उसकी बात नहीं मानता है, भगवान का भजन नहीं होता उससे। तो ऐसे आदमी को 6 डाकू मिलते हैं, 6 डाकू उसका सताते हैं उसको। तो मतलब कौन कौन से, न 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख,
नाक, कान, जीभ और चमड़ा, और छठा है मन। ये 6 डाकू मिलते हैं, ये सताते हैं उसको, लूटते हैं। क्या लूट जाते हैं? लूट ले जाते हैं उसकी, लूट ले जाते हैं आस्तिकता, भगवान में विश्वास, इस चीज को लूट लेते हैं। तो क्या रह जाता है वहां? अविश्वास, नास्तिकता। नास्तिकपना जम जाता, जड़ जमा लेता है अंदर। कितना भी आरती कर रहा है, कितना भी भजन कर रहा है, कितना भी साधु की संगत कर रहा है, लेकिन अंदर विश्वास नहीं है कि ये ऐसा है। मां भगवान की पूजा कर रहा है, उधर मन चल रहा है दूसरी जगह। ऐसा हो रहा है। ऐसे लोग बहुत कष्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। और शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य जीवन के जितना आमदनी है 50% तो भगवान की सेवा में जाना चाहिए, 50% घर गृहस्थी में और भविष्य के लिए रखना चाहिए। क्यों? कि नास्तिकता की जड़ जम गई है अंदर। तो शास्त्रों में लिखा हुआ और साधु ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया कार्य कैसे करेगा वो? तो सारा का सारा वो अपने परिवार में लगा देता है, इंद्रिय सुख भोगने के लिए। कोई भी गृहस्थ हो, उसकी आमदनी का 50% तो भगवान के पास जाना चाहिए। चाहे वो भगवान के मंदिर में पूजा कर रहा है, भगवान के मंदिर में पूजा करने से उसको तनख्वाह मिल रही है ना, वो तनख्वाह का 50% तो भगवान की सेवा में जाना चाहिए, 50% से घर चलाना चाहिए। अब क्यों? कि सफलता असफलता उसके पूर्व जन्म के कारण मिल रहा है, तो उसको इतनी तनख्वाह नहीं मिल रही है जिससे वो आधा भगवान को देकर आधे से घर चलाएगा। 2 बच्चे हैं, पत्नी है, मिल रहा है 500 रुपए, तो 2 रुपया तो दूध में चला जाएगा, 2 रुपया आटे में चला जाएगा, 10 रुपया कपड़ा में चला जाएगा, 5 रुपया दवाई में चला जाएगा, 10 रुपया ऐसे चला जाएगा रेंट में, घर का रेंट है, वो फलाना ढिमा का, तो क्या होगा नहीं, उससे कैसे दे देंगे 25 रुपया, हम क्या होगा फिर? इसलिए उस कर्म के कारण हो रहा है सब। क्योंकि वो भौतिक इच्छाएं हैं उसकी, इसलिए उसका मन बस में नहीं रहता। मन बस में किसी के नहीं रहता, केवल गुरु जी को ही दे देना चाहिए मन के घोड़े के लगाम, वही कर सकते हैं बस में। वो धमकाएंगे सबके सामने बुरी तरीके से, जिससे तुम्हारा अहंकार घटेगा, नम्रता आएगी, तभी मन बस में होगा। भगवान की सेवा में उपयोग होने वाली हिस्से को भी अपने लिए ही कर देता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपना समझता है परिवार को। अकेला आया, अकेला मरेगा, फिर भी सोचता है ये मेरा परिवार है, मेरी बहू है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरे दुकान। खाली हाथ आया, मुट्ठी बांध के आया, तू जग में हाथ पसारे जाएगा। ऐसा है संसार फिर भी, क्योंकि उसकी बुद्धि हर ली गई है। किसके द्वारा? न 6 डाकुओं के द्वारा। असली बुद्धि तो मारे गई, तो विपरीत चल रही है बुद्धि। तो उसको क्या है? इच्छा है सुख भोगना, शारीरिक सुख, मानसिक सुख। सुख की इच्छा है तो वो अच्छा अच्छा खाता है, क्योंकि 6 डाकू बैठे हैं अंदर, वो तो ऐसा ही करवाएंगे। अच्छा खाता है, अखाद्य वस्तु भी खाता है, जो खाना नहीं चाहिए मनुष्य को वो खाता है। और यदि वो शाकाहारी है तो बिना भगवान को भोग लगाए खाता है। जाता है देखने के लिए अच्छी अच्छी चीजें, पैसा खर्च करता है, सुनता है म्यूजिक, जाता है नाच गान में, पैसा खर्च करता है। अच्छी वस्तु, और किसी स्त्री को, लड़की को छूता है, लड़के को छूती है, ऐसा काम करते हैं। ऐसा है संसार, इसमें लग जाता है वो। गृहस्थ मार्ग में केवल भौतिक इंद्रिय सुख ही मिल सकता है, आध्यात्मिक सुख
मुश्किल है। कैसे मुश्किल? न गुरु नहीं बनाता है, गुरु की सेवा में नहीं लगता है। गुरु सेवा करने से घर गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है कोई। गुरु सदगुरु होना चाहिए, वैष्णव जो स्वयं भजन करे और भजन करने के लिए प्रोत्साहित करे, बताए, कहे भैया तू भजन कर रे, अरे तू माला कर। कोई गुरु नहीं बताता, क्यों स्वयं नहीं कहते? वो सुबेरे उठ के चाय पीते हैं, जब सुबेरे उठ के मंगल आरती में आना है। देखा तमाशा कितना अलग है। अच्छी अच्छी चीज सुनना चाहता है, संकल्प विकल्प करता है, ऐसे बुद्धि को प्रयोग करता है वो। तो ये जो छह डाकू है ना अंदर, ये छह डाकू मनुष्य को इसी भौतिक मार्ग में डुबो के उसको ऐसा बना देते हैं कि नरक में जाए, क्वालिफाइड गो टू हेल, नरक में जाएगा। ऐसे जो शत्रु छह बैठे डाकू हैं ये, आंख, नाक, कान, जीभ और चमड़ी, ये डाकू हैं। शरीर को लेके ऐसा करवाते जिससे भोगना पड़ता है। परिवार वाले, स्त्री, बच्चे सब गीदड़ की तरह उसका नोचते हैं, पैसे खर्च करो, ले आओ। अरे बगल वाली पीली साड़ी पहन रखी है, हमको नहीं लाओगे क्या? तो जाते हैं मिलके गीत गाते हैं कहीं, तो उसको पता है पीली साड़ी ले आई, वो लाल साड़ी ले आई है, और कॉलेज में जा रहा है, ट्यूशन ले रहा है, हमको नहीं दोगे का? इच्छा नहीं है इतना ज्यादा खर्च करने की, लेकिन ये ऐसे भुला देते हैं ना, क्योंकि उसको तो चाहिए स्त्री संसर्ग, गृह मेधि ही तुच्छम सुखम, तुच्छ सुख चाहिए, तो भूल जाता है। कभी कभी इतना खर्च कर देता है कि कर्ज लेना पड़ता है। ये तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से कुछ भी, साफ सुखदेव गोस्वामी ने कह रखा। ऐसा ही देखते हैं सब जगह, ऐसा हो रखा है। तो ऐसे वो खर्च कर देता है, कर्म करते रहता है, दुनियादारी का कर्म। वो फिर क्या होता है ना, उसको आ जाते हैं उल्हाने वाले, जिसे कर्ज लाया, वो भेड़िए की तरह। जैसे भेड़िए ना, भेड़िए आते हैं और वो गडरिए के भेड़ों को उठा के लेते हैं, मारते हैं, ऐसे आते हैं और सबके सामने इंसल्ट करते हैं, और जो कुछ रखा है उसको लेते हैं ब्याज समेत। कष्ट होता है इसको। इसलिए घर गृहस्थी कामनाओं की संदूक है, जिसमें कामनाएं इच्छाएं भरी है, बहुत मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, ऐसा भरा। जैसे कोई आदमी खेती करता है और खेत को जुतवाता है, जोतता है, और जोतता है तो उसमें कुछ ऐसे हो जाते हैं, जवा से कांटे उगते हैं उसमें। जोतता हर साल जोत रही है खेत, फिर भी फसल बोगने के समय उसमें जवा से कांटे कुछ हो से आते, अंग्रेजी में बुशिश बोलते हैं उसको। क्यों आते हैं उसमें? जुत रहा है खेत हर साल, 50 वर्षों से जुत रहा है, बाप जोतता था, अब हम जोत रहे हैं, अब मेरे बेटे जोतेंगे, फिर भी उसमें वीड्स बोलते हैं अंग्रेजी में, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, अनवांटेड अनडिजायरेबल वीड्स उगते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि उसके बीज हैं, उसमें गिरते हैं, बीज हैं उस बुश के, जवासे के बीज हैं उसके अंदर, इसलिए वो उग रहे हैं। जब तक वो बीज जला दिए नहीं जाएंगे तब तक उगते ही रहेंगे। ऐसे ही जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारी कामनाएं जल के राख नहीं होंगी। भगवान की भक्ति करना है, कामनाओं को जला देना है। तो कामनाएं जब जल जाएंगी तो उगेंगी कैसे फिर?
इसलिए कृष्ण भक्ति रसभाविता मति। अरे अकल तू कृष्ण भक्ति कर, किसकी अकल करेगी? जब तक हम अपनी अकल को सीधा नहीं करेंगे तब तक कैसे होगी भक्ति? इसलिए कितना कष्ट भोगता है मनुष्य, चिंताएं लगी रहती हैं, कर्म फल भोगता है वो, तो फिर उसी में लगा रहता है। खान पान, स्त्री संग, दोस्त, व्यवहार, सांसारिक व्यवहार, इसी में लगा रहता है। मिथ्या सुख, तात्कालिक सुख, भौतिक सुख, इंद्रिय सुख में ही जीवन गंवाता है और उसी को सत्य मानता है। यही है माया का खेल। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ए प्रपद्यन्ते माया ते ताम तरन्ति। अरे अर्जुन, ये संसार है, संसार में ये माया का खेल है, ये माया है, इसको पार करना बहुत कष्ट है। जब तक कोई मेरी शरण में दिल से नहीं आ जाता तब तक ये माया को पार करना असंभव है। और भगवान की भक्ति गुरु जी के शरण से ही होती है। गुरु जी के शरण में गुरु जी की बात मान के चलने से ही भगवान की भक्ति हो सकती है। तभी वो बीज, मनोरथ के बीज, मनोकामना के बीज, कामनाओं के बीज सब चल जाएंगे। भक्ति का प्रभाव तभी दिखाई देता है जब गुरु जी की बात पर चल के कार्य करते हैं, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन आदत पड़ी हुई है भौतिक सुख की, इंद्रिय कामना की, कैसे करेगा भक्ति? इसलिए वो कामांध हो जाता है। कामांध। और स्त्री भोग करता है। स्त्री, पुरुष भोग करती है, स्त्री भोग करता है। हम पुरुष हैं इसलिए पुरुष की बात करते हैं, लेकिन स्त्री भी वही चीज है, खाली शरीर ही अलग है। तो क्या करता है वो ना, क्योंकि वो कामांध होता है इसलिए जाता है, जब कुछ कष्ट होता है उसको जाता है स्त्री के पास। स्त्री है उसको अपने बाहों में लेती है, बाहों में लेती तो दुनिया को भूल जाता है। तो शास्त्रों के द्वारा बताई गई बातें और ऋषि मुनि और गुरु के द्वारा बताई गई बातें सब भूल जाता है। और ये भी भूल जाता है कि मेरे कार्य और मेरे व्यवहार को कोई ऊपर वाला देख रहा है, वो भी नहीं याद रहता। वो तो लिमिट के बाहर चलता है, क्योंकि वो सब भूल जाता है। स्त्री प्रसंग, हम नहीं कह रहे स्त्री प्रसंग मत करो, हम कह रहे हैं स्त्री प्रसंग करो, लेकिन भगवान का भजन भी तो करो। भगवान का भजन केवल गुरु जी के चरणों में आश्रय लेने के बाद ही सही होता है, बाकी तो नहीं होता। गुरु जी धमकाते हैं ना, धमकाने से ही सही चलता है वो, नहीं तो चलेगा नहीं। तो स्वतंत्र है, स्वतंत्रता से तो भक्ति होगी नहीं, दिखावटी है। लाल कपड़े भी पहन लिए, विभूति भी रमा लिए, जटा भी बढ़ा लिए, सिर भी मुड़ा लिए, कुछ भी कर लिया, गुरु जी की बात नहीं मानी तो उसकी भक्ति नहीं है, दिखावट है। सब दिखावा नहीं करना चाहिए। क्या हुआ, वो भूल जाता है कि कोई देख रहा है, देवी देवता सब देख रहे हैं मेरे कर्मों को, मेरे व्यवहार को, मुझे तो सही रहना चाहिए। भूल जाता है तो उसकी रजिस्ट्री होती है वहां नरक में। तो क्या होता है, आगे चलता है वो, तो उसके शत्रु आते हैं, उलाहना लेके, लठ लेके आते हैं पीटने के लिए। वो तो उल्लू की आवाज जैसी है, शत्रुओं की आवाज, गुंडों की आवाज। और फिर क्या, सरकार आती है अपना लेवी लेने के लिए, टैक्स भरने के लिए। ठीक है, हम खेती क्यारी करने वाले हैं तो हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, अब लेवी तो है। फिर
वो आते हैं अपना टैक्स समेत ले जाते हैं सब कुछ। तो ये उल्लू जैसी आवाज है, हर समय भय रहता है उसको, ये कौन आ जाए पता नहीं। अरे बगल वाला कह दे इसके तो 200 मन अनाज हुआ है, खर्चा है 10 मन का, तना हो गया, तो गुंडे आते हैं उसको देख कहेंगे। सरकार को पता पड़ जाता है मैंने लिख दिया है 5 लाख रुपया, मेरा है 50 लाख रुपया की आमदनी, लेकिन लिख दिया 5 लाख, तो कोई कह देगा उसको भैया इसको तो 50 लाख का हुआ, मुझे मालूम है, ये तो 5 लाख दिखा रहा है, तुमको कितना दिखा रहा है, थोड़ा जाके चेकिंग करो। तो आते हैं पापी लोग, धन को बचाते हैं भविष्य के लिए, अपने लिए जो खर्च करते हैं बहुत सीमित करते हैं, बचा के रखते हैं कि भविष्य में काम आएगा। तो जब तक जिंदे थे वो धन काम नहीं आया, जब मर गए तो वो धन काम में कैसे आएगा फिर? तो दूसरा खाता है उस धन को, दूसरे लूटते हैं उसको और उससे पाप कमाते हैं, तो तुझे नरक में जाना पड़ता है। धार्मिक पुरुष भी नरक में जाता है क्योंकि उसका बचाया कुचाया जो प्रयोग कर रहा है वो पाप कर रहा है, तो वो पाप तो उसको मिल रहा है ना, क्यों? तेरे धन बचाया इसलिए वो पाप कर रहा है, तू धन नहीं बचाता तो वो पाप कैसे करता? इसलिए जब तक जिंदे हैं अपना करो, थोड़ा बचाओ, लेकिन वहां लिख के रखो कि ये धन पाप कर्म में ना लगे। ऐसा आदत पड़ी हुई है सुख भोगने की, इंद्रिय सुख। तो आज हम इतना सुख भोग रहे हैं, 10 वर्ष हो गए इतना सुख भोगते भोगते, फिर तो इतना से पार पड़ता है, इतने से मजा नहीं आता है, इतना करना पड़ता है। इतना किया 10 वर्ष, फिर होता है इतने से मजा नहीं आया तो इतना करना पड़ता है, तभी मजा आएगा। आदत पड़ जाती है। जब कोई 1 बोतल पीता है 10 वर्ष बाद उसको 2 बोतल से भी नशा होता है, 1 बोतल से नहीं होता कुछ भी। ऐसा एक चाय पीता है कोई, एक चाय पीता 10 वर्ष, उसके बाद तो आलस आता है, 2 चाय पीनी पड़ती है, 1 चाय से काम नहीं होता। ऐसे तो आदत पड़ी हुई है सुख भोगने की। तो एक स्त्री से मजा नहीं आता, अब तो दूसरी भी चाहिए, चाहता है कहीं पकड़ने के लिए दूसरे की स्त्री, तो उसके घर वाले, उस स्त्री के घर वाले लेते हैं लट आते हैं, बकते हैं, सबके सामने तिरस्कार वचन, इतना होता है। फिर क्या होता है ना, पुलिस बुलाते हैं, वो ऐसा करता है हमारी स्त्री के साथ, पुलिस आती है वहां पकड़ के ले जाती है सबके सामने। और फिर जितना धन है उससे मजा नहीं आता है, क्योंकि इतने धन से कुछ तो आदत पड़ी है मजाक भोगने की, तो इतने पैसे से काम नहीं चलता, उसको तो और चाहिए, तो दूसरे का लूटता है, वो ठगता है दूसरों को। उसको पता पड़ता है कि इधर ठगता है, ले लिया, ऐसा कर लिया, तो कोर्ट केस करता है, भागो कोर्ट में। पता पड़ता है पास वालों को, इतने तो ठग दिए तो ठगे, ऐसा हो जाता है। ये संसार चक्र है, कैसे भी नहीं बच सकते कोई। बच गया ठीक है, यहां बच गया ठीक है, तो वहां कैसे बचेगा फिर? वहां तो सब रजिस्ट्री हो रही, देवता देख रहे। तो यदि किसी से हम कोई उधार चीज ले आए और उसको वापस नहीं किया, तो वो तो बकता है सबको, कहता है तो बेईमान है, ये तो ले लिया हमसे, हमने दिया इसको और ऐसे समय पे दिया, इसके काम आया, इसको जरूरत थी हम दिए, लेकिन अब इसके पास है, तेरा नहीं वापस, तो बेईमान है ये। नाम हो जाता है तो बेईमान है ये, लुटेरा है, ईमानदार नहीं है इसलिए पीछे से बात करती है दुनिया, बुरी बुरी बात सामने नहीं कर सके, क्योंकि हो सकता है नहीं करे, शत्रुता बन जाती है सबसे धीरे धीरे ऐसे करने से। जब कभी कोई मर जाता, अपना संबंधी मरता है, या अपनी बहू मरती है, या पति मरता, कुछ कोई मरता है, बगल में मरता है, दोस्त मरता है, तो चिंता लगती है, दुख होता है, कष्ट होता है, रोता है, नहीं समझता है कोई किसी का नहीं है, अकेला आया अकेला जाएगा, क्योंकि माया में फंसा है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रही, हर समय चिंता लगी रहती है। फिर क्या, भगवान का काल चक्र घूमता है, वो नहीं रुकता है, कभी तो घूमता है, चक्र घूमेगा, कर्म के अनुसार जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है,
क्योंकि भगवान का तो समय रुकेगा नहीं। तो बूढ़ा हो जाता है, दुख पाता है, कष्ट आते हैं, तरह तरह के कष्ट आते हैं। ये कुबुद्ध प्राणी ये नहीं सोचता है कि भैया मुझे तो सही करना है काम, नहीं सोचता है। तो कभी क्या होता, कोई बुद्धि दे देता है, जाओ तुम साधु से, किसी साधु सन्यासी से, ब्राह्मण से, पंडित से थोड़ा आशीर्वाद ले लो, किसी से कुछ करवा लो यज्ञ वगैरह। तो जाता है पंडितों के पास, वो भी ठगे, उनको कुछ नहीं आता है, चाय पीते हैं सुबह उठ के, मंत्र नहीं मालूम, तंत्र नहीं मालूम, पता पड़ जाता, अरे यार इतने तो किया नहीं, रुपया लूट के ले गए, दुख होता है। जाता है खड़िया साधु के पास, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी शरण में जाता है, उनके पास रहता है, उनको थोड़ा दक्षिणा देता है, पता पड़ जाता अरे ये तो सुबह चाय पीते हैं, भजन नहीं करते, बेकार। वहां पछताता है वो, फिर पछतावा होता है कि ढोंग उसको पसंद नहीं है, आशीर्वाद कैसे देगा कोई ढोंगी। फिर क्या होता, घर में आता है अपनी पत्नी के पास, जब आता है पत्नी के पास तो सब कुछ भूल जाता है, सब भूल जाता है वहां, और सोचता है कि कुटुंब को पालन करना ही जिंदगी है, जिंदगी का सार है परिवार का पालन करना, यही सोचता है। लगता है मैथुन में, मैथुन करता रहता है, सारा जीवन मैथुन में, कुटुंब पालन में बिता देता है, मर के नरक में जाता है। ऐसे पापियों के पास सच्चे साधु नहीं आते, और इसको अनुभव है खड़िया साधु, गड़बड़ साधु, इसलिए सच्चे साधु को भी गड़बड़ समझता है ये। अरे दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीना चाहिए, तो कम से कम जाए ना, पता तो लगाए कि सही साधु है कि नहीं है। सच्चे साधु नहीं आते उसके पास, ये नहीं जाता सच्चे साधु से, संगत, सच्ची संगत नहीं मिलती, सच्ची संगत नहीं मिलती, इसलिए वो नरक में जाता है। ठीक है, किसी कारण से उसने धार्मिक कार्य कर लिया और नरक जाने से बच गया, गया स्वर्ग। स्वर्ग भी इसी जगत में है। सारे जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि चार चीजें, जन्म लेना, मरना और बुढ़ापा भोगना और बीमारी भोगना, चार चीज सारे जगत में। तो जाता है स्वर्ग में, जन्म लेता है, थोड़ा बहुत सुख भोगता है, फिर वहां से गिरता है नीचे, यहां आता है, दोबारा जन्म लेता है, फिर ऐसा काम करता है, नरक जाता है, स्वर्ग जाता है, घूमता रहता है, ये चक्र। स्वर्ग भी तात्कालिक है, 10,000 वर्ष ही जिंदा रह सकता है वहां, ज्यादा से ज्यादा। जैसे यहाँ 100 वर्ष जिंदा कोई रह सकता है, लेकिन 50 वर्ष में भी तो मर जाते हैं, ऐसे वहां भी गिरते हैं, वहां से जल्दी गिरता है कोई कोई, यहाँ आगे भोगता है। इसलिए कर्म भोग किसी का नहीं रोकता, कर्म भोग केवल कृष्ण भक्त हो। कर्मा निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजा, भक्ति भाज बनना चाहिए, मतलब कृष्ण का भगत, तभी उसके सारे कर्म जल जाएंगे, वैकुंठ जाएगा वो। इसलिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित सुन, भरत महाराज की भक्ति सर्वश्रेष्ठ थी, उनके बराबर की भक्ति कोई नहीं कर सकता, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। क्यों कि मक्खी कैसे तुलना करेगी अपने को गरुड़ से, गरुड़ भी तो पक्षी है, मक्खी भी पक्षी है, तो कैसे उड़ेगी उसके साथ, ऐसा है। क्योंकि भरत महाराज ने अपने मनुष्य जीवन को कृष्ण भक्ति में लगा दिया, पूरी भक्ति की उन्होंने, सब कुछ त्याग दिया कृष्ण भक्ति। इसलिए हे परीक्षित, कृष्ण भक्ति करना चाहिए। जिसको मनुष्य शरीर मिल गया वो कृष्ण भक्ति करे, किसी भी परिस्थिति में हो कृष्ण भजन करे, गुरु जी के आदेश पर चले, गुरु जी की बात माने, तभी मोक्ष प्राप्ति होगी। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।